हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यम्मी पास्ता रेसिपी। हम बनाने वाले हैं रेड सॉस पास्ता। हम पेने पास्ता यूज़ करने वाले हैं आज की रेसिपी के लिए और उसे हम कुक करेंगे इन अ वेरी टैंगी टोमेटो बेस्ड सॉस। इट्स गोना बी सुपर डिलिशियस। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पानी बॉईल करने रख देते हैं और जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 कप पेने पास्ता। अब पास्ता जो आपने यूज़ करना है वो आपकी चॉइस है। यू कैन यूज़ विच एवर पास्ता यू लाइक। अब हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे जब तक ये थोड़ा टेंडर ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। आवर पास्ता इज़ डन नाउ। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका पास्ता जो है वो आपस में चिपक जाता है, तो वो आपस में ना चिपके उसके लिए एक ट्रिक है। जब आप इसे बॉईल कर रहे हैं आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए पानी में उस वक्त, तो इससे जब आपका पास्ता कुक होगा वो आपस में चिपकेगा नहीं। पास्ता भी अब बॉईल हो चुका है तो इसकी सॉस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए टमेटोज लीजिए और उसकी स्किन पर इस तरह से कट्स लगाइए। अब ये कट्स हमें सिर्फ ऊपर ऊपर उसकी स्किन पर लगाने हैं, डीप नहीं लगाने हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम आगे से सॉस बनाने के लिए बॉईल करें तो इसकी जो स्किन है वो अपने आप उतर जाए, बिकॉज सॉस के लिए हम इसकी स्किन को यूज़ नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज टमेटोज यूज़ कर रही हूँ। अब हम इन्हें डाल देते हैं इन बॉइलिंग वाटर और इन्हें बॉईल कर लेंगे जब तक कि इनकी स्किन जो है वो अलग ना होने लग जाए। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि इसकी स्किन जो है वो उतरने लग जाएगी, ठीक इसी तरह से। तब ये हो जाएंगे तो हम गैस स्टोव कर देते हैं अब ऑफ और इनमें से पानी जो है उसे स्ट्रेन कर लेते हैं। इन्हें स्ट्रेन करने के बाद इनकी जो स्किन है हम उसे इस तरह से पील कर लेंगे, बट बी केयरफुल वाइल डूइंग दैट। जब मैं ये कर रही थी तो इट वॉज वेरी हॉट, तो इसे ध्यान से करना। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बर्न योर सेल्फ। अब इनकी स्किन भी अच्छी तरह से रिमूव हो चुकी है, तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन ग्राइंड करने से पहले इसे साइड पे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाए हम इन्हें ऐड कर लेंगे इनटू अ ग्राइंडर जार और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे ताकि इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें ऐड कर लेते हैं 3 टीस्पून्स ऑफ ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसे एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है। जब ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप ऑफ चॉप्ड अनियंस एंड हम इन्हें थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अनियंस भी अब कुक हो चुके हैं, सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू ऐड आवर टमेटोज जो हमने पहले ग्राइंड कर लिए थे। गिव इट अ नाइस मिक्स। अब हम इसे कुक होने देते हैं फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। सॉस भी अब कुक हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून ऑफ ओरिगानो and 1 teaspoon of chili flakes, some salt and 1/2 teaspoon of black pepper powder। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो पास्ता हमने पहले बॉईल किया था उसे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और करीब 1 से 2 मिनट तक अब हम इसे कुक करना है। उसके बाद हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा।
Our pasta is ready now. It looks super delicious, right? तो अब हम इसे remove कर लेते हैं on a plate. I do not know a single person who does not love pasta. So red sauce pasta is something that people of all ages will enjoy. चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, everybody is gonna love it. इस पे हम sprinkle कर लेते हैं थोड़ा सा oregano और थोड़े से chili flakes भी. And finally हम इस पे grate कर लेते हैं थोड़ा सा cheese. You can use whichever cheese you like. If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. And have a wonderful day, guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.